हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ दिव्यांश। आज हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट ऑफ लिविंग, चैप्टर नंबर 8, क्लास 6 साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स होंगे, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना। तो उसके बाद हम डिस्कस करें बायोडाइवर्सिटी के बारे में। देखिए, बायोडाइवर्सिटी क्या है? अगर एक फिक्स जगह पर वेराइटीज ऑफ एनिमल्स रहती है तो उसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट्स क्या है? देखिए, हैबिटेट्स क्या है कि किसी भी एनिमल्स का रहने की कोई जगह होती है, उसे हैबिटेट बोलते हैं, आवास को हैबिटेट बोलते हैं। अब कि कोई भी एनिमल है, उसके रहने की दो ही जगह हो सकती है, या तो वो अर्थ पर रहेगा, है ना, धरती पर रहेगा, या फिर वो पानी में रहेगा। इन दो ही जगह पर रह सकता है। तो अब हम उसी के बेसिस पे हैबिटेट को कैटेगराइज करते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वाटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो भूमि होती है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन होती है, लैंड होती है ना, और एक्वाटिक का मतलब पानी होता है। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे फॉरेस्ट हैबिटेट के बारे में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है बेटा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जनरली बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, सबको पता होगा अमेजोन फॉरेस्ट के बारे में, है ना। तो वहाँ पर भी ऐसी होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? उनकी क्वालिटीज़ ये है कि वहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और घने होते हैं बहुत, जिसकी वजह से सनलाइट जो होती है वो नीचे तक, अर्थ तक आ नहीं पाती है, क्योंकि प्लांट ऊपर ही सनलाइट रोक लेते हैं उनकी, है ना। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पर, है ना। और आपको पता ही होगा अमेजोन में कितने सारे प्लांट्स है ना, इसलिए तो उसे लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। तो ये है ना। तो और वहाँ पे एनिमल्स क्या है? देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट होता है, जो नेचर होता है उसका, वो एनिमल्स के रहने के लिए बिल्कुल अच्छा, उचित होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसलिए वहाँ पे एम्फीबियंस, मैमल्स, फ्रॉग, स्नेक, जैगुआर, ये सब रहते हैं। आपने देखा होगा अमेजोन में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है उनके लिए अच्छा होता है बिल्कुल, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे, देखिए, इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी क्या होता है बेटा? इकोलॉजी एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जब बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में मिलकर के रहते हैं ना, तो वो होता है इकोलॉजी, बोल सकते हैं उसे। ओके, तो ये सब है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड हैबिटेट के बारे में। मतलब जो ग्रास के बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, वो किन एनिमल्स का घर होता है, मतलब उसमें ग्रासलैंड हैबिटेट होता है। जैसे कि आपको पता ही है, ग्रासलैंड, जैसे कि आपने कभी डिस्कवरी वगैरह पर देखा होगा, जो अफ्रीका के बहुत बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, है ना, वहाँ पर आपने देखो डियर, एलिफेंट, लोइन, है ना, तो ये सब रहते हैं। तो वो सब क्या है? ग्रासलैंड हैबिटेट है। ग्रासलैंड हैबिटेट में आपको पता ही है कि क्या क्या होता है वहाँ पर, जो क्या नाम है, वहाँ की जो ग्रास होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर घास के जो बड़े बड़े मैदान होते हैं अफ्रीका के, उनकी ग्रास का रंग क्या होता है? ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। और आपने देखा होगा जो लोयन होता है, लोयन के जो हेयर होते हैं उसका भी कलर ब्राउन होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि वहाँ पर रह करके उन लोयन ने क्या किया है, अडेप्टेशन किया है अपने अंदर, है ना, जिससे वे घास में जो ग्रास होती है वहाँ पर उसमें छुप जाए, और जिससे छुप के अच्छे से शिकार कर सके। तो ये है ग्रासलैंड हैबिटेट के बारे में। तो ओके, इससे क्या होता है, जैसे वहाँ पे देखा होगा आपने जीब्रास, हाइनास, है ना, ये सब ऑस्ट्रिच वगैरह भी रहते हैं, तो ये है। और घास के जो ग्रास होते हैं उनके अलग अलग नेम्स भी होते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पे घास के मैदान को पेरीज बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज में घास के मैदान, जो ग्रास के मतलब मैदान होते हैं, उनका नेम अलग अलग होता है ना। तो वहाँ के एनिमल्स ने क्या किया बेटा, अपने अंदर अडेप्टेशन किया उसके अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और ज़्यादातर ये ध्यान रखेंगे, जो ग्रास में वहाँ पे रहते हैं एनिमल, तो क्या करते हैं, स्मेल करके किसी भी चीज़ का पता, जैसे लोयन हो गया, है ना, तो स्मेल करके किसी भी चीज़ का पता कर लेता है ना। प्रेडेटर्स को दूर से देखने की क्वालिटीज़ होती हैं वहाँ के एनिमल्स, मतलब शिकारी को दूर से देख लेते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम देखेंगे डिजर्ट हैबिटेट, मतलब कि जो रेगिस्तान होते हैं वो किस किस एनिमल्स का और कौन कौन से प्लांट का हैबिटेट होते हैं।
आपको पता ही है, देखिए जो भी हमारे जो प्लांट हो गए, जो डिजर्ट में प्लांट डेवलप होते हैं उसे हम जीरोफाइट्स बोलते हैं, है ना, जीरोफाइट्स, है ना। और जो भी एनिमल्स जो किस में रहते हैं, वो डिजर्ट में रहते हैं, उसे हम बोलते हैं जीरोपोल्स। तो आपको पता ही है, देखिए पहले ये है कि डिजर्ट में जो भी प्लांट ग्रो करता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। देखिए क्या होता है, एक तो जो भी डिजर्ट में प्लांट ग्रो करेगा वो ना श्रब टाइप होगा, मतलब झाड़ी टाइप होगा। आपने देखा होगा झाड़ी, जो श्रब श्रब टाइप ज़्यादा प्लांट होते हैं डिजर्ट में, है ना। और उनकी जो लीव्स होती है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। उससे क्या होता है बेटा, इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि रेगिस्तान में वाटर की तो कमी होगी, तो जिससे वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके प्लांट, इसलिए निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। और इनकी जो लीव्स होती है उस पर वैक्स कोटिंग होती है ना। तो ये सब चीज़ें, और एक चीज़ और, जितने भी हमारे डिजर्ट में प्लांट होते हैं इनके अंदर वाटर को स्टोर करने की अच्छी कैपेसिटी होती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको पता ही है, जैसे कैक्टस हो गया हमारा, कैक्टस तो एक फेमस डेजर्ट प्लांट है जिसके बारे में आपको पता ही होगा। तो कैक्टस में यही तो है, कैक्टस में क्या होता है, जो उसके ऊपर जो एक तरह से हम बोलते हैं ना कांटे हैं, वो कांटे पता है क्या करते हैं, जो उसका इवेपोरेशन है ना उसको कम करते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन से पानी क्या होगा, सारा गैस में कन्वर्ट होगा, जिससे कि पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी प्लांट को, है ना। और वे जो हमारे जो कांटे हैं, जो क्या करते हैं, इवेपोरेशन कम करते हैं, जिससे कि प्लांट वो वाटर जो है प्लांट में अच्छे से स्टोर रहे, उसको पानी की कमी ना लगे, है ना। और तो क्या होता है, इनकी जो रूट होती है बहुत ज़्यादा नीचे तक जाई रहती है, क्योंकि आपको पता है नीचे तक जाएगी तभी पानी मिल सकता है डेजर्ट में। तो ये सब है ना। तो ये है। और एनिमल्स के बारे में देखिए, एनिमल्स डिजर्ट में एनिमल्स जैसे बहुत, एक तो रेटल स्नेक भी रहता है ना। तो ये, और एक सबसे जो नॉर्मल एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल की अगर क्वालिटीज़ देखें, देखिए कैमल क्या होता है, डिज़र्ट में आपको पता है बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। उसका रीज़न ये है, वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है ना। देखिए पानी को क्या करता है, स्टोमक में स्टोर कर लेता है कैमल। और आपने देखा हो कैमल की पीठ पर ना हेम्प होता है, मतलब जिसे हम कुबड़ बोलते हैं, उसमें क्या स्टोर करके रखता है, फैट। ये चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता, वो ये सोचते हैं कि जो हेम्प होता है उसमें वो पानी को स्टोर करके, नहीं, पानी उसमें क्या करके रखता है, फैट को स्टोर करके रखता है। आपको पता है फैट एक तरह का फूड है। तो मान लीजिए कैमल अगर डिजर्ट में होगा तो उसको पानी बहुत लॉन्ग टाइम तक मिल भी नहीं सकता है, फूड भी ऐसे होगा बहुत लॉन्ग टाइम तक मिलेगा या नहीं भी मिल सकता। तो इसलिए वो हेम्प में फैट को स्टोर करके रखता है और स्टोमक में पानी को स्टोर करके रखता है, जिससे बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। और भी उसमें क्वालिटीज होती है। देखिए कैमल के फिट जो होते हैं वेब्ड होते हैं, वेब्ड का मतलब गद्देदार। आपको पता है सैंड जो मोटी होती है पैरों में चुभती है, फुट में चुभेगी, तो इसके फुट जो होते हैं फैले हुए वेब्ड टाइप होते हैं, जो गद्देदार होते हैं, जो इसको रेत से बचाते हैं। और क्या होता है इसमें, जो इनकी जो क्या नाम है, जैसे जो पलक होती है आइस के ऊपर, आई शेड्स बोलते हैं जिसे, है ना। तो जो पलक होती है वो क्या होती है, वो भी बहुत मोटी होती है, जो क्या करता है, रेत को इसकी आंखों में गिरने से बचाती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्या नाम है, जीरो पर। और अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि जैसे रेटल स्नेक हो गया, लिजर्ड भी होती हैं, कुछ लिजर्ड होती हैं जो इसमें मिलती हैं, और कैमल हो गया, ये सब के सब क्या है, डिजर्ट हैबिटेट, डिजर्ट एनिमल्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टूंड्रा हैबिटेट्स के बारे में। देखिए टूंड्रा हैबिटेट्स क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, वो सब टूंड्रा रीजन में होता है। क्या होता है कि टूंड्रा रीजन में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो माइनस के 51 52 तक सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। और अगर हम ऐसी बात करें कि गर्मियों के दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर, तो गर्मियों के दिनों में मैक्सिमम वहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऑलमोस्ट टाइम वहाँ पे क्या होता है, बर्फ ही बर्फ रहती है। आपने देखा भी होगा साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। वहाँ के एनिमल्स में क्या अडेप्ट, क्या क्या हैबिटेट, देखिए वहाँ पर आपने देखा होगा कि पोलर बियर्स रहते हैं, है ना, पेंगुइन्स, सील्स वगैरह। तो वहाँ के एनिमल ने क्या अडेप्टेशन किया है अपने अंदर। देखिए वहाँ के एनिमल्स जो पोलर रीजन में हमारे एनिमल्स रहते हैं, उनके बॉडी पर एक तो ना बेटा हेयर बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे हेयर क्या करते हैं, उनकी जो बाहर ठंडी हवाएं चलते हैं उनकी बॉडी को उस ठंडी हवा से बचाते हैं, बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं। और जो इनकी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है ना। अपनी स्किन में ना बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वही फैट क्या करता है, इनको एक तरह से हीट प्रोवाइड करता है, और वहाँ के कंडीशन में, वहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव करने में इन्हें हेल्प करता है। ओके। तो ये है, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ वहाँ पे तो बहुत टाइम तक ऐसा भी हो, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, मान लीजिए ये फिश वगैरह का यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बहुत, मतलब एक तरह से हरे भरे जंगल है कि कुछ भी पकड़ के खा सकते हैं।
मतलब जो फूड है वो भी रेयर टाइप मिलता है, तो इसलिए अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं कभी भी। ओके, तो ये है पोलर फॉर्म में। जैसे आपने देखा होगा पोलर बेयर ही आपने देखा होगा व्हाइट कलर के कितने सारे इस पे हेयर होते हैं, तो हेयर इसीलिए होते हैं क्योंकि वो उसके आसपास की क्लाइमेट जो सर्दी जो ठंडी हवाएं चलती है उससे उसे बचाते हैं वे हेयर। ठीक है, ये है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में। एक्वाटिक का मतलब मतलब जो पानी में रहते हैं, जो भी एनिमल्स या जो भी प्लांट। सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो देखिए जो भी प्लांट्स एक्वाटिक प्लांट होते हैं मतलब पानी में होते हैं उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफाइट्स। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अगर मैं एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल हूँ, लोटस हो गया, हाइड्रीला हो गया, वोल्फिया हो गया, ये सब के सब क्या है, एक्वाटिक प्लांट्स हैं। अब इसकी क्वालिटीज़ के बारे में देखें अगर हम, देखिए एक्वाटिक प्लांट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम होता है वो क्या होता है, स्टेम जो होलो टाइप होता है, मतलब एक तरह से खोखला होता है उनका स्टेम, जो क्या करता है उनको पानी में तैरने में हेल्प करता है एक तरह से, है ना। और क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट जितने भी होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती बिल्कुल भी, है ना। तो ये सब क्या है, इसकी क्वालिटीज़ है जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जो क्या करते हैं इनको पानी में रहने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि क्या होता है, इनकी जो होलोटाइप स्ट्रक्चर होती है ना, मैंने बताया कि वो क्या नाम है, वो खोखले होते हैं, ये क्या करते हैं वाटर के रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जो वाटर के रेजिस्टेंस को कम करते हैं, इसलिए इनको क्या होता है कि वहाँ पर पानी में जो तैरने में आसानी होती है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है जितने भी हैं, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोपोल्स बोलते हैं। ठीक है ना। और इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, देखिए क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल जितने भी होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंडेड बॉडी होती है ना। स्ट्रीमलाइंडेड बॉडी क्या कर, बॉडी का क्या पर्पज़ होता है होने का, कि ये क्या करती है वाटर के रेजिस्टेंस को ना कम करते हैं। जैसे हमारी फिश है, फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंडेड होती है क्योंकि फिश के जो फिन्स है और टेल्स है ना वो क्या करते हैं वाटर के रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जिससे उसे क्या करते हैं तैरने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, वो ईजिली तैरने लग जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारी बॉडी स्ट्रीमलाइंडेड नहीं है, अगर हम पानी में तैरेंगे तो कुछ टाइम तैरने के बाद हम थक जाते हैं ना। तो मान लीजिए फिश है तो वे क्यों नहीं थकती हैं, वे इसलिए नहीं थकती क्योंकि बॉडी स्ट्रीमलाइंडेड होती है, वे वाटर के रेजिस्टेंस को कम कर देती है, वाटर के विरोध को कम कर देती है, जिससे उन्हें तैरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और स्मूथली तैरती हैं। ठीक है ना, ये सब है। और आपको पता ही है जो फिन्स हैं, मैंने बताया फिश के फिन्स क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, है ना। ये है डक है, डक के जो पैर होते हैं है ना, जो डक के फिट होते हैं वो पैडल लाइक होते हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच रहते हैं, वो क्या करते हैं एक तरह से उसको क्या करते हैं जो तैरने में हेल्प करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, है ना। और आपको पता ही है एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, है ना। एक्वाटिक फिश हो गया और स्टार फिश हो गया, क्रैब हो गया, जेली फिश हो गया, डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स हो गए, सब के सब क्या है एक्वाटिक एनिमल्स है ना। बस एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे कि मोस्टली जो फिश होती है ना वो जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के लिए लंग्स जो हमारी बॉडी का ऑर्गन होता है ना, ऐसे फिश में क्या होता है गिल्स होते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, डॉल्फिन और वेल होती है ना, वे गिल्स से नहीं लेती सांस, और फिश गिल्स से लेती है। जैसे हमारा फ्रॉग हो गया, फ्रॉग ना अगर पानी के बाहर होगा तो वो गिल्स से सांस लेगा, और अगर पानी के अंदर होगा तो वो स्किन से सांस लेगा। ऐसे हमारा अर्थवर्म होता है, वो भी स्किन से सांस लेता है। तो ये सब है। Okay, so students, I just hope you will be understand all the topics which we study today. So thank you for watching this video.